अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेशर ऑफ एयर प्रेशर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो, दैट एयर जो है ना वो प्रेशर लगाती है। ठीक है, इसको हम महसूस कैसे कर सकते हैं, वो कह रहे हैं इसको हम महसूस करते हैं बाय ब्लोइंग एयर, बलून के अंदर हवा भरने से या फिर टायर के अंदर हवा भरने से हम इसको महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बलून में हवा भरें या टायर में हवा भरें वो फूल जाते हैं, इट इन्फ्लेट्स। ठीक है, कि वो फूल जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम उसके अंदर डालेंगे वो उतना ज़्यादा उस पर एयर प्रेशर होगा और उतना इन्फ्लेट करेगा। ओके, अब कह रहे हैं वो होता क्या है। अब आपने एक बलून लिया, बलून के अंदर आपने एयर फिल्ड कर दी। ठीक है, एयर ब्लो करने के बाद आपने देखा कि बलून जो है वो बिल्कुल टर्जिड हो गया है, जैसे कह लें कि ना हवा भर गई है और वो बिल्कुल फूल गया है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके अंदर जो हमने एयर फिल्ड की है वो क्या करेगी, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे उनकी वॉल्स के ऊपर जो है वो एक फोर्स लगाएंगी। ठीक है, वो फोर्स, वो सारी इंडिविजुअल की फोर्स और वो टोटल फोर्स की वजह से वो जो है वो जो एरिया है उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द ग्रेटर, यहाँ पर हो गया कि इफ़ द एयर इज फिल्ड इन एक्सेस, अगर तो हम लिमिट से ज़्यादा, आपको पता है हम बलून में अगर लिमिट से ज़्यादा हवा भर जाते हैं तो बलून फट जाता है। ओके, द बलून और टायर में भी इवन ब्रस्ट। ओके, बर्स्ट। उसके बाद है कि व्हेन एयर इज फिल्ड इन बलून और टायर, एयर मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसके अंदर, फ्री होते हैं टू मूव, क्योंकि हमें पता है एयर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर पार्टिकल्स ये सारे जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर। ओके, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो सारी हमें पता है गैसेस जो है वो फ्री टू मूव होती हैं, वो इधर उधर घूमती रहती हैं, आवारा फिरती रहती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वंडर अबाउट, कि वो फ्री घूमती हैं इन द कोर्स ऑफ देयर मूवमेंट, अपने मूवमेंट के दौरान वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। कोलाइड करना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे टकराने का प्रोसेस होता है ना, ऐसे फॉर एग्जांपल ये एक एयर का पार्टिकल है और ये दूसरा एयर का पार्टिकल है, ये एक दूसरे के साथ टकरा के फिर बैक चले जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, इसको कोलिजन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कंटेनर की वॉल, कंटेनर किसको बोले, या बलून या फिर जो भी हमारे पास टायर है उसकी वॉल के साथ वो जाके फिर टकराते हैं और वहां पर जो है वो कह रहे हैं कि दे एक्सर्ट फोर्स, वहां पर वो फोर्स लगाते हैं एवरी पार्ट ऑफ द वॉल एरिया, जितना भी वॉल एरिया है उसके अगेंस्ट, हर पार्ट के अगेंस्ट वो फिर फोर्स लगाते हैं। अब कह रहे हैं द आइडिया ऑफ प्रेशर टेक इनटू अकाउंट, अब हम इसको किस तरह आइडिया ऑफ प्रेशर को समझ सकते हैं, एज वेल एज द एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, और उस एरिया के लिए भी जहाँ पर वो फोर्स एक्ट कर रही है। अब कह रहे हैं जो प्रेशर है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, द प्रेशर हैज नो डायरेक्शन। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड, हम अदर वर्ड कह सकते हैं कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स वो हर डायरेक्शन में करता है। ठीक है, एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर द एयर इन द टायर अप्लाई अ फोर्स ऑफ एनी सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट, के वो कह रहे हैं कि टायर में फोर्स, जो भी टायर में फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो भी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है जिसके कांटेक्ट के ऊपर आता है। आप अगर टायर आपके ऊपर चढ़ जाए तो आपको इतना प्रेशर फील होगा, वो जस्ट इसकी वजह से कि टायर के अंदर जो हवा है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और दूसरा फैक्टर तो उसमें आता है कि जितने भी बाइक का टायर को आप बाइक के साथ एज्यूम ना करें, आप टायर को टायर की तरह भी एज्यूम करें कि खाली टायर इतना आपको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर भरा हुआ टायर है ना हवा से तो वो ज़्यादा भारी हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर हो रहा है, एयर प्रेशर पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वी नो दैट एयर इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस, हर अर्थ की हर सरफेस के ऊपर जो वो प्रेजेंट है एयर। तो कह रहे हैं इट एक्सर्ट प्रेशर विच इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, के वो फिर एटमोस्फेयर के अंदर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, सो वो कह रहे हैं लेट अस एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेशर। अब कुछ एक्टिविटीज हैं
तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम पैराटॉपर्स जंप कैसे करते हैं, जो प्रेशर की वजह से। इसके अंदर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको लगता है कि ये इसको ऊपर खींच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जस्ट एयर प्रेशर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब भी पैराट्रॉपर जंप करते हैं डाउन इनटू एयर, एयर के अंदर अ सर्टेन हाइट के ऊपर, ये क्या होता है, ही ओपन्स देयर पैराशूट। अच्छा, ये एक तो हॉट एयर बलून्स है ना, ये हॉट एयर बलून्स नहीं है, पहले मुझे भी लगा था हॉट एयर बलून्स नहीं है, ये एक्चुअल में वो जो पैराशूट होते हैं ना, ये वो चीज़ है। वो कहने की वो किस तरह एक्ट करते हैं वो बता रहे हैं। ये जो पैराट्रॉपर्स है ना, जो ऊपर से कूदते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपना पैराशूट ओपन करते हैं। कुछ वो स्टार्टिंग में नहीं ओपन कर लेते, वो थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे उनको लगता है कि मैं पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी हाइट पर हूँ, तो वो खोल लेते हैं पैराशूट को, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इस छोटे से इंटरवल के अंदर क्या होता है, पैराट्रॉपर कुछ ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, दैट इज द वेट, वेट जो है वो ना, कहते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज द वेट, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसका वेट है, ओके, जो वेट नीचे की तरफ उसको जा रहा है, मैस और ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन है। फिर कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होगा, पैराट्रॉपर शुड फॉल डाउन विद एक्सेलरेशन। अब अगर तो एब्सेंस ऑफ एयर होगी तो पैराट्रॉपर डायरेक्ट नीचे आकर गिर जाएगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो पैराशूट ओपन कर ले। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी और इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेविटी बहुत जल्दी इसको अपने अंदर खींच लेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों होता है, क्योंकि एयर प्रेशर लगता है इसके ऊपर, ठीक है। But in fact, after a short time, paratrooper gain a contact speed and land on the ground safely. और वो फिर क्या एक contact speed पकड़ लेते हैं और फिर वो ground पर safely पहुंच जाते हैं। अब वो कह रहे हैं क्यों ऐसा, मैंने भी आपको बताया कि एयर जो है ना उसको opposing force लगाती है उसके ऊपर, और to the downward force of gravity, and stages come when the opposing force become equal to the downward force in magnitude. In this way the effect of downward force of gravity becomes zero. इसी तरह उसने कहा कि अगर ऊपर वाली फोर्स भी और नीचे वाली फोर्स भी इक्वल होगी तो वो जीरो हो जाएगी इफेक्ट उसका, ओके। तो यहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं पैराट्रॉपर के ऊपर, तो ये जो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर नीचे गिर सकता है, ओके। इसके बाद अगला दैट इज वही बलून वाला, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उन्होंने अब क्या कहा है नेक्स्ट एक्टिविटी में, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ओके। एक उन्होंने कहा इन्फ्लेटेड बलून ले, हवा भरी हो जिसके अंदर, ठीक है। अब होल्ड करें अपने हाथों के अंदर, उसको जेंटली प्रेस करें। डू यू फील एनी अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टेंस इन द बलून, यस यू कैन फील द अपोजिंग फोर्स, ओके। कब जब भी आप उस पर सर्टेन फोर्स लगाते हो एयर प्रेशर की मौजूदगी में, तो क्या होता है, आपको एक अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स का सामना करना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि नाउ द प्रेस अ बिटर हार्डर, डू यू feel some greater opposing force, yes you can feel some greater opposing force, क्योंकि जितना आप उसको इन्फ्लेट करोगे आप फोर्स महसूस होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेशर है। ये था जो आज का हमारा लेक्चर। उसके बाद हम जो है वो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स, ताकि हमारे चैप्टर की रिवीजन हो सके, ओके। सो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है that is when balanced force are acting on an object, जब भी balanced force ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था फिर वो जो है वो ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स दोनों मिलाकर एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर देती है, जीरो हो जाती है, इसलिए वो जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना इसकी डायरेक्शन में, ना स्पीड में, ना ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो बैलेंस्ड फोर्स होती है मीन द फोर्स एक्टिंग इन वन डायरेक्शन, जो है वो अगर बड़ी हो, एक डायरेक्शन की फोर्स अगर बड़ी हो जाए दूसरी डायरेक्शन की, तो अपोजिंग डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डेंसिटी क्या आती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन थी। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है जब भी, वो कहते हैं व्हेन इट डिस्प्लेसेस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज मास इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने किसमें पढ़ा था, इसमें शिप वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने कि शिप जो है वो ऊपर क्यों फ्लोट करती है, सॉरी। फिर उसके बाद है द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऐसे यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है, एंड वाटर कंटेन्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। अभी हमने पढ़ा कि वेसल के अंदर जो होगा ना
प्रेशर लगाएगा वो, ठीक है। अब ब्रांच ऑफ साइंस विद डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड लिक्विड थ्रू पाइप एज अ सोर्स, ये हमने क्या पढ़ा था, ये हाइड्रोलिक्स थी। फिर इसके बाद पार्टिकल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर कोलाइड ऑल द टाइम विच ईदर वॉल ऑफ द कंटेनर द फोर्स ऑफ क्लीन प्रोड्यूस प्रेशर, ये भी अभी हम पढ़ के हैं कि वो किस तरह प्रेशर अप्लाई करती हैं। फिर हमने पढ़ा था वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी। और उसके बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट इंक्रीज होने से।